तो आज हमारे साथ स्टूडेंट हैं, इन्होंने हमें एंगेज किया है, ऑलरेडी फीस हमें पे कर दी हुई है। तो चाहते थे कि ये मैं इनके साथ बात करूं। ये इन्होंने अपना केस हमारे दिल्ली ऑफिस में दिया है। क्राउन इमिग्रेशन के टोटल 3 ऑफिस है। मैं हेड ऑफिस में बैठता हूं जालंधर में। तो दिल्ली में हमने ऑफिस रखा हुआ है और हमारा एक ऑफिस हरियाणा में करनाल में है। करनाल में भी हमारा ऑफिस है। तो किसी भी पर्सन ने अगर किसी भी टाइप का स्टडी वीजा अप्लाई करना है तो आप क्राउन इमिग्रेशन का ओपिनियन ले सकते हैं। सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूं इस यूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है सर। नमस्कार। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आप और आपकी टीम को मेरी तरफ से ऑल मेंबर दिल से नमन करता हूँ और सलाम करता हूँ। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपने नमन किया है हमें भी। तो मैं एक दो चीजें आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कौन सी स्टेट के रहने वाले हैं। सर मैं यूपी का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर। ठीक है, हमारे बारे में कहाँ से पता चला। सर लास्ट 2 ईयर नंबर ऑफ वीडियो वॉच की है मैंने यूट्यूब पे ठीक है। कम्युनिकेशन से। और सर मिस्टर दीपक सर से मैं अटैच था लास्ट 2 ईयर से। तो मैं सोच और रहा हूँ कि यूपी में भी एक ऑफिस खोला जाए, क्या लगता जी जी सर। है। सर सर यस सर। हाँ, उसका कारण क्या है कि अभी योगी गवर्नमेंट ने बहुत सारे इन्वेस्टर बुलाए हैं यूपी में। बहुत सारे जी इन्वेस्टर जी यूपी की ओर आ रहे हैं, अलग अलग कंट्री से भी। इवन आज की डेट में आपको मालूम है कि आज की डेट में सबसे बढ़िया इकॉनमी इंडिया में कौन सी स्टेट की है। जी सर। इंडिया वो सॉरी यूपी। हाँ, यूपी। देखिए, यूपी की इकॉनमी आज मेरे आई थिंक सो फर्स्ट नंबर पे स्टैंड कर रही है आज की डेट में। इट मीन्स यस आने यस वाले सर। टाइम में यूपी वालों का सिक्का चलेगा। और इवन बड़े तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारियां हो रही हैं, वो आने वाला इसका इम्पैक्ट आने वाले 4-5 साल में दिखाई देगा। बहुत सारे एयरपोर्ट बन चुके हैं। और इवन आपको लखनऊ के बारे में मालूम है। जी जी सर। एक्चुअली सर इसके पीछे रीजन क्या है? एक्चुअली यूपी में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो इंडिया की कैपिटल जो बड़ा है उसमें मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। तो उसमें कुछ गल्फ कंट्री में मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा काम करने के लिए जाते हैं, तो अर्निंग जीडीपी में भी बैलेंस आया है हमारे देश के लिए। वेरी गुड, उसके आपने लिए बहुत हमें अच्छा। गर्व की बात। दिस इज कॉल्ड ए फॉरेन रेमिटेंस। फॉरेन से जी बहुत सारा रेमिटेंस यूपी में मैक्सिमम आ रहा है। इंडस्ट्रीज भी लग रही हैं जी और यूपी के लोग अवेयर जी भी हो सर। रहे हैं। लखनऊ तो सुना है, लखनऊ के बारे में तो। जी सर। आई नो आई नो आई नो। तो ऐसा है कि वहां पर आपको ये मालूम है बीएफएस। जी सर। बीएफएस के बारे में मालूम है। जी सर। बीएफएस से जो ये पासपोर्ट वगैरह हाँ। स्टडी वर्क वीजा सबमिट होते हैं। हाँ, तो ऐसा है कि आपको मालूम है कि यूपी में लखनऊ में बहुत सारे बीएफएस खुल चुके हैं, आई थिंक सो। जी जी सर। ऑलरेडी आई नो। हाँ। तो ये देखिए कि दिस इज वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट। और इवन लोगों को बड़ी तंगी आती थी कि उनको दिल्ली में आना पड़ता था, अभी लखनऊ। दिल्ली में जाना। हाँ, दिल्ली में। तो अभी वहां खुल चुके हैं, तो हम भी सोच रहे हैं कि अभी यूपी में कहीं ना कहीं ऑफिस खोला जाए, लोगों को फैसिलिटेट करवाया जाए वहां से, कि जो बेचारे दिल्ली में नहीं आ सकते, पंजाब में नहीं आ सकते, तो उनको जो फैसिलिटीज है वहां पर ही प्रोवाइड की जाए। और बहुत सारे। फिर और इवन मैं ये बताऊं कि मैं पंजाब बेस्ड हूँ, पंजाब में हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है। और मैं आई थिंक मेरा अपना एक्सपीरियंस है, किसी भी पंजाब वाले का ऑफिस की ब्रांच ऑफिस दिल्ली में नहीं होगा। जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, दिल्ली में ऑफिस होना बहुत जरूरी है। दिल्ली में ऑफिस होना बहुत जरूरी है ताकि लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए प्रॉपरली। आप लोगों को, आप जैसे लोग हैं वीजा, क्योंकि एम्बेसी वहां पर हैं सारी की सारी। तो लोग हमें प्रॉब्लम आती थी, दैट रीजन मैंने हमारी एक सिंगल कंपनी है जिसने दिल्ली में भी ऑफिस रखा हुआ है कि क्लाइंट को प्रॉब्लम ना आए। अभी हम अपने मुद्दे पे आते हैं। तो आप हमसे क्या चाहते हैं सर। सर चाहते तो ये हैं सर। एक्चुअली जो दीपक सर से हमारी बात हुई है वो साउथ कोरिया के लिए क्वेरी है। तो आपने फर्स्ट ऑफ साउथ कोरिया क्यों सिलेक्ट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आपकी मैंने नंबर ऑफ वीडियो वॉच की। अच्छा। आफ्टर टेक डिसीजन नहीं। आपने हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सबसे पहले हर कंट्री का
फैक्ट बताते हैं, ये नहीं अच्छा। कि चल को ऑस्ट्रेलिया कनाडा आजकल इधर ज्यादा अच्छा यही है। अच्छा और अच्छा। उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि वहां जाके रिजल्ट क्या होगा, फैक्ट क्या मिलेगा, वहां एक्चुअली मतलब हमें देखने को क्या मिलेगा। तो तो ऐसा सर, है, नहीं नहीं, आपने अपनी सर्च क्या किया? सर्च सर, साउथ कोरिया। सर मैंने तो साउथ कोरिया की है सर। पर जीडी कैप्चा में भी बेस्ट कंट्री है, इकोनॉमी के में भी, टेक्नोलॉजी में भी, और वेदर ऑल अच्छी है, गुड। ओवरऑल देखा जाए तो अच्छी है, अच्छा, ओवरऑल गुड देखा जाए कंट्री। तो अच्छी है। तो अभी मैं आपकी थोड़ी सी प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करूंगा कि आपकी प्रोफाइल क्या है। मुझे थोड़ा सा ये बताएंगे, एज क्या है आपकी? सर 19 है। आपकी हाईएस्ट एजुकेशन ट्वेल्थ है? जी सर, 12th के। कौन सी स्ट्रीम से की है? सर पीसीएम से की है। कितने परसेंटेज हैं? सर 73 है। 2000 कौन से, 24 में, 23 में? नहीं सर, 2021। तो उसके बाद क्या कर रहे हैं? सर उसके बाद एक्चुअली मैं देहरादून एनडीए की प्रिपेयर करता था, अच्छा। और एग्जाम मेरा क्वालिफायर हुआ था, बट सर मेरा एसएसबी क्रैक नहीं हो पाया। तो आफ्टर मैंने अपना खुद का जीएसटी अप्लाई किया था, उसके बाद मैं थोड़ा बिजनेस में हूँ और थोड़ा स्टडी पे में भी फोकस है। क्या बिजनेस कर रहे हैं आप? सर हमारा एक्चुअली जो आपके यहाँ भी जो हरियाणा में है, जो राइस मिल होते हैं ना, राइस मिल, हम्म। तो वहाँ मंडी होती है, तो मंडी से जो माल राइस मिल में जाता है कुट का, तो उसकी एक आड़त होती है। हाँ हाँ। वो उसी से कुट के फिर एफसीआई गोदाम में तरता है माल। तो ऐसी सर सेम हमारा इस टाइम में आपसे जो हरिद्वार में है, हमारा सेम यही काम। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो एनी हो। मेरे सर, अभी जी अभी सर, हाँ, आपने आयल्स थ्री, की? हाँ जी। सर अभी तो नहीं की मेरी सर, 3 ईयर ओल्ड जीएसटी है, और मेरा करंट अकाउंट है, उसका टर्नओवर 4 से 5 करोड़ है 1 ईयर का। हाँ, बहुत अच्छा है। आपकी रिटर्न पर्सनल कितने की जाती है? सर पर्सनल, सर एक्चुअली वो हमारे सीए देखते हैं, वो आपको मैं कंफर्म करा के सेंड करा दूंगा। हाँ, अभी मैं सिर्फ जो दो तीन चीजें बताना चाहता हूँ कि एडमिशन के लिए हम पूरा, आपका बोर्ड कौन सा, ट्वेल्थ का यूपी बोर्ड है या आपका सीबीएसई? सर 10th में तो मेरा यूपी बोर्ड था, और 12th में सर यूके बोर्ड है, उत्तराखंड बोर्ड। ठीक है। अभी मैं कुछ चीजें बताऊंगा, वो चीजें करनी पड़ेंगी। तो एक तो सबसे पहले है फंड्स। फंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसके नो, लिए। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। और ऐसा है कि फंड्स आपकी सेविंग में हो, उसके प्रॉपर सोर्स हो। ये नहीं कि मैंने फादर से लेकर डाल दिए, दादा से लेकर डाल लिए, मैंने उससे सिस्टर ब्रदर से लेकर नहीं डाल नहीं, दिए, ये सारा। नहीं नहीं सर। फंड प्रॉपर हो, बैंक आपका नेशनलाइज हो, प्राइवेट बैंक में कहीं, मतलब प्राइवेट भी चलेंगे, जो फेमस बैंक है एचडीएफसी, आईसीआईसी। ऐसा है कि ग्रामीण जी बैंक जी। नहीं चलेगा। आपका जो भी बैंक होगा वो ऑनलाइन एडजस्ट होना चाहिए। आपके पास इंडियन तो, बैंक है सर। हाँ, आपके पास 9 से लेकर 15 लाख के फंड हो। अगर बैचलर में जाना है तो 16 लाख, 15-16 लाख। अगर लैंग्वेज प्रोग्राम में जाना है तो 9 लाख रुपए के फंड। आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न है। और जी आपके रिटर्नों के अंदर कंप्यूटेशन मेंशन होता है कि आपका कहाँ से इनकम आ रही, कहाँ से ये इनकम जा रही है। नो, जीएसटी आपके पास है नो ही है। प्रॉब्लम। तो ऐसा है कि फिर आपको जो वीजा की, मेरे अकॉर्डिंग 90% आपको एडमिशन और वीजा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके सर, डर नॉट मैटर, मैं सर आपको सब डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा दूंगा, जहाँ से मतलब डिपॉजिट क्रेडिट सब मैं आपको दे दूंगा, वो कि कैसे तो आता है अभी कैसे जाता है। अभी यहाँ पे एडमिशन के टाइम ही हमें एक बैंक स्टेटमेंट जरूर चाहिए होती है, साथ में बैंक से बैलेंस सर्टिफिकेट। इधर आपके नाम पे या पेरेंट्स के नाम पर। अब मेरे पास नौ, जब 16 लाख रुपया पड़ा हुआ है, 9 लाख का आएगा तो हम सिर्फ लैंग्वेज प्रोग्राम में ही डाल पाएंगे। 16 लाख का आता है तो दोनों को हम अप्लाई कर सकते हैं, लैंग्वेज को भी अप्लाई कर सकते हैं और साथ में हम बैचलर डिग्री को भी ट्राई। नो प्रॉब्लम सर, मैं 16 की जगह मैं 20 आपको स्टेटमेंट दूंगा, नो प्रॉब्लम। हाँ ठीक है। और साथ में मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप अपना आईएलटीएस पीटी जरूर स्टार्ट रखें साथ में, ताकि हम किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम ना आने दें। लेकिन विदाउट इसके हो जाएगा फिर भी, फॉर द सेक ऑफ, फॉर द सेफ्टी पर्पस। कल कोई अप एंड डाउन्स आती हैं तो आपके लिए अनदर कंट्रीज के भी ऑप्शन मैं साथ में रखूं। लेकिन इसमें 90% आपके चांसेस हो जाएगा। हेलो। आई थिंक सो कोई दिक्कत आ रही है, फिर भी हम इसके ऊपर डाल करते हैं कि साउथ कोरिया के बारे में क्राउन इमिग्रेशन को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर आपने साउथ कोरिया में पढ़ने के लिए जाना है
तो हमारी डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है स्टडी इन साउथ कोरिया, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। वहां जाकर आप हमारी साउथ कोरिया से रिलेटेड भी बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं। बहुत सारी एशियन कंट्रीज में हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को भेजते हैं, चाहे वो जापान है, चाहे वो साउथ कोरिया है, चाहे मैं हांगकांग की बात करूं, चाहे मैं ताइवान की बात करूं, चाहे चाइना की बात करूं, चाहे मैं थाईलैंड की बात करूं, और इवन वियतनाम जैसी कंट्री में भी स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाते हैं। दीज आर द साउथ एशियन कंट्री। अगर आपकी भी डेस्टिनेशन साउथ कोरिया में जाने की है तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं। भाईजान सुनाई दे रहा है आपको? जी सर, नो प्रॉब्लम सर, थोड़ा हाँ। नेटवर्क का इशू है थोड़ा, हाँ एक्चुअली ठीक आज है। वेदर में। आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछिए सर। जी सर, क्वेश्चन मेरा ये है सर, मुझे इसी के साथ अपना ये रात मेरा थोड़ा डिसीजन मतलब चेंज नहीं हुआ सर, मैं एक्स्ट्रा में लेना चाहता हूँ सर, मैं जापान का भी प्रोसेस अपना इसी के विद बहुत इसी बढ़िया के साथ। है, बहुत बढ़िया है। आपके पास जितने स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट हो गए तो हम जापान में भी डालूंगा, मैं जापान में भी आपका डाल रहा हूँ साथ में। जी सर, मैं जापान की सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी चॉइस जापान रखना। मैं दोनों कंट्रीज में डालूंगा, अभी एडमिशन ही ना आया तो फिर क्या करेंगे, ना फिर हम जापान जा पाएंगे ना साउथ कोरिया। मैं दोनों में डालूंगा सर, एक ही फीस में। हमारी कोशिश रहेगी टॉप प्रायोरिटी जापान में। कोई अप एंड डाउन होगी तो मैं बताऊंगा। जापानीज लैंग्वेज आती है थोड़ी बहुत ही बेसिक? सर बेसिक तो नहीं आती सर, बट आई ट्राई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ट्राई करूँगा। तो सुनिए, फिर जापान में इंटरव्यू होगी। आप की जी। इंग्लिश में भी इंटरव्यू उन्होंने लेनी है। आप एमओआई हमें प्रोवाइड करेंगे, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपका क्या था? जी सर, वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा, मेरा ऑलरेडी बना हुआ है सर, डॉक्यूमेंट मेरे सब कंप्लीट है। चलो ठीक है, फिर मैं अभी अपने स्टाफ को बता रहा हूँ आपका दोनों कंट्रीज में वी आर गोइंग टू प्रोसेस। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन? सर क्वेश्चन तो सर ये है कि अगर हम जैसे साउथ कोरिया जाते हैं, हम्म। तो साउथ कोरिया में सर मतलब ये हमारा बैचलर कंप्लीट होने के बाद हमें मतलब वर्क पोस्ट वर्क परमिट तो अलाउ होगा ना सर? हाँ, ये वहां पे 8 महीने 1 साल का, इससे ज्यादा नहीं है। अच्छा, और सर जापान में? वहां पर भी इतना ही है। अच्छा। लेकिन ये है कि आपका पैसा बन सकता है वहां पर। इवन ये नहीं है कि जाते ही पैसा बन जाए, सतीश जी कह रहे हैं कि पैसा बन जाएगा। नहीं बाकी नहीं 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 कंट्री से सर, आप नहीं। अच्छा रहेंगे, आपकी जितनी फीस आएगी वो आप इजीली जनरेट कर लेंगे साल के अंदर, खाना पीना रहना और फीस अपनी। ठीक है सर, नो ये प्रॉब्लम। हो जाए। और कुछ क्वेश्चन? सर बस थोड़ा मेरा स्पेशल कोर्स था सर, मतलब कोर्स तो हम अपनी डिमांड रख सकते हैं ना सर? देखिए, मैं अभी आप कोर्स स्पेसिफिक रहेंगे तब भी प्रॉब्लम है, और कहेंगे मैं ये स्पेसिफिक हूँ, क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक हूँ, फिर भी प्रॉब्लम है। हमारी ओर से आप अपने ऑप्शंस भेज दीजिए, अगर उनकी अवेलेबिलिटी होगी तो मैं आई कैन अप्लाई इट। कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनमें ये जो एग्जाम है वहां पर जो एग्जामिनेशन फॉर जापानीज यूनिवर्सिटीज का देना पड़ता है बच्चे को, N5 की रिक्वायरमेंट होती है। N5। हाँ सुनिए, ओके आई नो। ई ई ये जो एग्जाम भी देना पड़ता है कुछ यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स के लिए। लेकिन अभी आप कहेंगे मैं इसी यूनिवर्सिटी में जाना, ना आपके पास ई जो एग्जाम है ना N5 है, कहीं एडमिशन ना आए, फिर क्या करेंगे? तो सर मुझे आप पे हाँ। मुझे सर आप पे बिलीव है, आप अच्छी जगह ही भेजेंगे हाँ नहीं, यूनिवर्सिटी आप। मैं सर नंबर ऑफ मैं आज यहाँ से एडमिशन आएगा मैं आपको दिखाऊंगा। आपको यूनिवर्सिटी पसंद आएगी, आपको लगता है मैं जाऊं तब फीस ट्रांसफर करिए, नहीं लगता तो मैं कहूंगा कोई बात नहीं, इसको रोक लें। जी सर, एक्चुअली एक क्वेश्चन और था मेरा सर, एक मेरा भाई है देहरादून में पढ़ रहे हैं, बैचलर कंप्लीट है लास्ट ईयर। ठीक है। सर वो बीपीटी कर रहे हैं, ठीक है। फिजियोथेरेपी। ठीक है। फिजियोथेरेपी, और उन्हीं की एक फ्रेंड है, दो हैं, दोनों एक ही रूम में रहते हैं, तो सर मैं थोड़ा उनकी प्रोफाइल शेयर करना चाहता हूँ। मैं उनकी प्रोफाइल, आप उसको शेयर करिए पहले दिल्ली वाले को, दिल्ली वाला प्रोफाइल दिखाएगा, उसके ऊपर मैं फिर डिस्कशन करूंगा। आपको आपका अभी कोई क्वेश्चन है तो बताइए मुझे। उनकी प्रोफाइल में assess क्वेश्चन तो करूंगा, सारा कुछ देखने के बाद देन मैं फीडबैक भेज दूंगा कि एलिजिबिलिटी है या नहीं है। जी सर, एक क्वेश्चन ही और था सर, ये जो मेरा जीएसटी है उसका जो आप बोल रहे हैं ना, डिपॉजिट क्रेडिट का वो दिखाना पड़ेगा कहाँ से आता है, तो सर जो मेरा जीएसटी प्रूफ है उसकी जैसे मंडी की एक बुक बनती है आड़त की, इंस्पेक्टर बनाते हैं मंडी इंस्पेक्टर, तो वो आपको मुझे भेजनी पड़ेगी ना, वही तो चाहिए ना उसके लिए वो मैं जीएसटी। वो मैं आपकी एंट्रियां चेक करने के बाद, जब आप बैंक जी स्टेटमेंट भेजेंगे मुझे कि ये मेरी बैंक स्टेटमेंट है लास्ट 6 मंथ की, उसको चेक जी। करूंगा। कोई बड़ी एंट्री आई है, छोटी एंट्री आई है, आपका करंट अकाउंट है या नहीं है, उनको चेक करने के बाद आपके करंट अकाउंट में 4 से 3 करोड़ 4 करोड़ की ट्रांजैक्शन साल की हो रही है,
उसमें से पैसा उठाकर आप अपनी सेविंग में डाल रहे हैं, एज ए अपनी सेविंग है जहां आपका प्रॉफिट है, जहां आपकी सैलरीज है, वो एविडेंसेस चाहिए मुझे। ये नहीं है कि जी धड़ाधड़ जी। 4-5 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन है, और ये सर ये देखिए ये क्या हो रहा है। समझ ओके गए? ओके, नो सर। एक होता है श्योर करंट आई। अकाउंट, आपने जीएसटी लिया है, करंट अकाउंट होगा आपका कोई बिजनेस का, जी जी जी, गोल्डन ट्रेडर्स के नाम से है। आप गोल्डन ट्रेड, उसके अंदर लाखों करोड़ों रुपए की आपकी ट्रांजैक्शन हो रही हैं। क्या आप उसमें से अपना प्रॉफिट अपने सेविंग में डाल रहे हैं? बोलिए। आई थिंक सो कोई नेटवर्क प्रॉब्लम। सॉरी सर, वो नेटवर्क इशू है। हाँ, मैंने कहा क्या आप अपना करंट से अपने सेविंग में पैसा आ रहा है? जी आ रहा है सर, आ रहा है। बस फिर लास्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर मैं उनको ट्रांजैक्शन को चेक करूंगा आपके सेविंग की, लास्ट 1 ईयर की या 6 मंथ की, उसमें। लास्ट वैरायटी अराउंड सर, अराउंड 30 से 50 करोड़ के बीच में है। वो सॉरी, लाख। आपके सेविंग में। जी सर, जो वो है लास्ट 6 मंथ में। तो आपने बाहर क्या करने जाना है? इतना पैसा आ रहा है जा रहा है, तो यहाँ पे पैसा बन रहा है, अगर आपका 50,000 रुपया लाख रुपया महीने का यहाँ बन रहा है, तो बाहर क्या करने जाना सर है? एक्चुअली पहले मैं जब एनडीए की कोचिंग करता था तो सर मेरे साथ के बच्चे सब मतलब अपने लेवल पे सेटल हो गए। तो आप भी यार कोई सेटल है चीज। ना, मतलब नहीं नहीं, आप अगर इंडिया में लाखों रुपए करोड़ों रुपए आपके पास आ रहे हैं, करोड़ों पे जा रहे हैं, तो आप क्या उनसे अपने आप को कम समझ रहे हैं? नहीं सर, कम तो नहीं सर। एक्चुअली सर वो भाई हैं, वो और देखेंगे। वे एक्चुअली फॉरेन लेके आए हैं जो भाई हैं, अब वे वहां इधर संभालेंगे, तो मेरा थोड़ा प्लान बाहर जाने का है। कोई बात नहीं, मैं करूंगा, लेकिन अगर आपका अच्छा बिजनेस जहां से 50,000 लाख रुपए मिनिमम कमा रहे हैं, तो बाहर जाने का कोई फायदा नहीं है। मैं ये बता देता हूँ आपको, बाकी आपका डिसीजन है, आप जो कहेंगे हम करने को तैयार हैं। जी 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 सर। ठीक है। तो ठीक है सर, अपने ठीक है सर। अपने फ्रेंड्स की प्रोफाइल भेजो, उसको मैं बताता हूँ, उसको चेक करके मैं वहीं पे मैसेज दूंगा। और कुछ? और कुछ तो नहीं सर, थैंक ओके। यू भैया। और कुछ। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक थैंक यू यू। सर। नमस्कार।